हम सभी रामायण को भगवान राम की जीत की कहानी के रूप में जानते हैं, जिसमें उन्होंने सीता को बचाने के लिए लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह महाकाव्य राम की जीत, रावण की हार और अयोध्या वापसी के साथ समाप्त होता है। लेकिन क्या होगा अगर रावण की कहानी उसकी युद्ध के मैदान में मौत के साथ खत्म न हुई हो? रामायण में रावण के शरीर का क्या हुआ, इसका मुश्किल से ही जिक्र है, जिससे कई अनुत्तरित प्रश्न छूट जाते हैं। श्रीलंका में किंवदंतियां फुसफुसाती हैं कि रावण के शरीर का कभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उसे भविष्य के लिए छिपाकर और संरक्षित करके रखा गया था। क्या रावण मृत्यु के बाद भी एक ऐसा रहस्य छिपा सकता है जो उस अंत को चुनौती देता है जिसे हम जानते थे? कुछ कहते हैं कि वह एक छिपी हुई गुफा में पड़ा है, उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह फिर से उठ सकता है। श्रीलंका के रगाला जंगलों की गहराई में स्थानीय किंवदंतियां एक गुप्त गुफा की बात करती हैं, रावण का अंतिम विश्राम स्थल। इन कहानियों के अनुसार रावण का शरीर, जो आश्चर्यजनक रूप से 18 फीट लंबा था, उसके वफादार अनुयायियों द्वारा एक पत्थर के ताबूत में रखा गया था। उनका मानना था कि वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि एक निलंबित एनिमेशन की स्थिति में था, जिसे केवल डीमनों को ज्ञात एक शक्तिशाली हर्बल पेस्ट द्वारा संरक्षित किया गया था। कहा जाता है कि यह गुफा प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसका प्रवेश द्वार प्राकृतिक बाधाओं और रहस्यमय रखवालों द्वारा छिपा और संरक्षित है। खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने इस पौराणिक स्थल की तलाश की है। उम्मीद है कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का अनावरण करेंगे। कहा जाता है कि अंदर की हवा ठंडी है, उसी जड़ी बूटियों की खुशबू से सराबोर है जो राजा को संरक्षित करती हैं। यह किंवदंती रावण को एक पराजित खलनायक से एक सोते हुए राजा में बदल देती है, जो अपने जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मिथक आधुनिक युग की खजाने की खोज में बदल गया है। रामायण कहती है कि रावण को राम ने मारा था और विभीषण को उसके अंतिम संस्कार का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या विभीषण ने वास्तव में अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था? विवरण अस्पष्ट हैं और व्याख्याएं अलग-अलग हैं। कुछ का मानना है कि विभीषण अपने नए कर्तव्यों से अभिभूत होकर अंतिम संस्कार में देरी की या उसे उपेक्षित कर दिया, जिससे दूसरों को रावण का शरीर लेने की अनुमति मिल गई। अन्य सुझाव देते हैं कि उसने जानबूझकर वफादार डीमनों को रावण को संरक्षित करने दिया, कर्तव्य और परिवार के बीच फंसा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में अस्पष्टता रावण के संरक्षित शरीर की किंवदंती को बढ़ावा देती है। रावण कोई साधारण प्राणी नहीं था, उसके लोग चिकित्सा और रहस्यमय कलाओं के स्वामी थे। एक निश्चित खाते की कमी हमें एक लुभाने वाली पहेली के साथ छोड़ देती है। राक्षस वंश के लिए रावण एक राजा से बढ़कर था। वह एक अर्ध दिव्य रक्षक था। स्थानीय लोक कथाएं कहती हैं कि एक वफादार समूह ने उसकी मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि वह एक गहरी समाधि में था, वास्तव में मरा नहीं था। उन्होंने गुप्त रूप से उसके शरीर को एक छिपी हुई गुफा में ले लिया, उसे भविष्य के पुनरुद्धार के लिए संरक्षित करने के लिए जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनका मिशन शिखिकोगी की क्षय को रोकना और रावण को वापस लाने के लिए सही क्षण या मंत्र का इंतजार करना। कुछ श्रीलंकाई समुदाय अभी भी मानते हैं कि रावण की आत्मा उसके शरीर से जुड़ी हुई है, फिर से उठने का इंतजार कर रही है। उसकी कब्र एक रहस्य बनी हुई है जो उसके अनुयायियों के डायनेस्टीजों द्वारा संरक्षित है। यह प्रतिज्ञा उनकी अटूट डिवोटी का प्रमाण है। रावण को अक्सर परम खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी कहानी कहीं अधिक जटिल है। वह एक ब्रिलियंट स्कॉलर था, वेदों और शास्त्रों का मास्टर था और भगवान शिव का एक महान भक्त था। उसके 10 सिर ज्ञान के 10 क्षेत्रों पर उसकी महारत का प्रतीक हैं। रावण एक इनोवेटर भी था, जिसे ज्योतिष और चिकित्सा पर कार्यों का श्रेय दिया जाता है, और एक कुशल म्यूजिशियन भी था। उसके शासनकाल में
लंका गोल्डन सिटी के रूप में फली फूली। फिर भी उसकी घातक कमी उसका अहंकार और घमंड था, जिसके कारण उसका पतन हुआ। अपनी ब्रिलियंस के बावजूद उसका अहंकार और महिलाओं के प्रति अनादर, खासकर सीता का अपहरण करने में, ने उसकी नियति तय कर दी। रावण इमेंस टैलेंट और ट्रैजिक फ्लॉज दोनों का एक फिगर बना हुआ है। यह संघर्ष रावण की बहन शूर्पणखा से शुरू हुआ था, जिसका राम और लक्ष्मण के हाथों अपमान ने रावण की रिवेंज की इच्छा को भड़का दिया था। अभिमान और सीता के प्रति उसके बढ़ते ऑब्सेशन से फ्यूल्ड होकर रावण ने उसे किडनैप करने की योजना बनाई, बुद्धिमान सलाह को अनदेखा करते हुए। धोखे का उपयोग करके उसने राम और लक्ष्मण को दूर ल्यूर्ड किया और सीता को किडनैप कर लिया, जिससे उसके डूम का स्टेज सेट हो गया। उसके अतीत का एक कर्स, अगर उसने किसी भी महिला पर बल प्रयोग किया तो उसका सिर टूट जाएगा, ने उसे सीता को नुकसान पहुंचाने से रोका। इस कर्स ने सीता की सेफ्टी सुनिश्चित की और इस बात पर प्रकाश डाला कि रावण के अपने एक्शंस ने उसके डाउनफॉल को कैसे जन्म दिया। अपहरण सिर्फ ईविल का एक एक्ट नहीं था, बल्कि अभिमान, रिवेंज और फेट का परिणाम था। रावण के चॉइसेस, उसकी फ्लॉज द्वारा शेप्ड, ने उसकी डेस्टिनी तय कर दी। महाकाव्य की ट्रेजेडी इस बात में निहित है कि ग्रेटनेस को ह्यूब्रिस द्वारा कैसे अनडन किया गया। रामायण की विरासत श्रीलंका में जीवित है, जहां रामायण ट्रेल महाकाव्य से जुड़े स्थलों को जोड़ती है। अशोक वाटिका, सीता अम्मन मंदिर और रावण एला झरना जैसे स्थानों को माना जाता है कि यहां महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। हनुमान के कहे जाने वाले पैरों के निशान, रावण द्वारा उपयोग की जाने वाली सुरंगें और गुफाएं जहां सीता को छिपाया गया था, कहानी को जीवंत करती हैं। ये स्थल डिवोटियों के लिए पवित्र हैं, इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। रुमासला पर्वत, जिसे हिमालय का एक टुकड़ा माना जाता है, वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक स्पर्श जोड़ता है। स्वयं लैंडस्केप रामायण का एक जीवित नक्शा बन जाता है। ये स्थान श्रीलंकाई संस्कृति में महाकाव्य को जीवित रखते हैं। कहानी बनी हुई है, द्वीप के फैब्रिक में बुनी हुई है। गुफा में रावण के ममीकृत शरीर का दावा असाधारण है, जो बिलीवर्स और स्केप्टिक्स दोनों को आकर्षित करता है। कुछ लोग अस्पष्ट अंतिम संस्कार खातों और डीमनों के संरक्षण के ज्ञान को सबूत के रूप में बताते हैं। एक्सप्लोरर्स का दावा है कि उन्हें गुफा मिल गई है, जिसमें अजीब ऊर्जा और दुर्लभ जड़ी बूटियों का हवाला दिया गया है, लेकिन कोई प्रूफ सत्यापित नहीं हुआ है। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स स्केप्टिकल बने हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस की कमी और ऐसे संरक्षण की लगभग असंभवता का हवाला देते हुए। उनके लिए कहानी फोकलोर है, फैक्ट नहीं, एक मिथ जो इमेजिनेशन और टूरिज्म को बढ़ावा देता है। रामायण, वे तर्क देते हैं, एक स्पिरिचुअल एपिक है, लिटरल हिस्ट्री नहीं। सत्य मायावी बना हुआ है, फेथ और फैक्ट के बीच फंसा हुआ है, रहस्य बना हुआ है, अनसुलझा और एंडलेसली डिबेटेड। तो क्या रावण सचमुच एक गुफा में सो रहा है, या यह सिर्फ एक शक्तिशाली किंवदंती है? कहानी मिथ और रियलिटी के बीच के स्थान में मौजूद है, जहां बिलीफ एविडेंस जितना ही मजबूत है। रावण की किंवदंती हमें इतिहास और कल्पना के बीच की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है। वह फैसिनेशन का एक फिगर बना हुआ है, स्कॉलर, किंग, डिवोटी और फ्लॉड ह्यूमन। उसके वापस लौटने में इंड्यूरिंग बिलीफ कहानियों की शक्ति को दिखाता है, जो हमारी इमेजिनेशन को आकार देती है। गुफा मिले या न मिले, रियल ट्रेजर स्वयं मिस्ट्री है। यह हमें याद दिलाता है कि हम पूछते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और अपनी कहानियों में छिपे वंडर्स में विश्वास करते रहें।